तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 12 के बारे में। तुम चाहे जहाँ भी छिप जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तांजीरो और जेनेत्सु अपना मिशन पूरा करने के लिए सुजुमी मैंशन में जाते हैं, जहां पर वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और तांजीरो को एक ड्रम डीमन के साथ साथ एक जंगली सुअर का मास्क पहने एक लड़का भी मिलता है जो डीमन को मारने की धमकियां दे रहा था। मास्क मैन लड़का डीमन पर अटैक करने के लिए तांजीरो पर उछल कर आगे बढ़ता है, तो तांजीरो उसको सावधान करता है कि वो कटाना से उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी डीमन सुजुमी बजाकर कमरे को रोटेट करके मास्क मैन को दूर फेंक देता है। मास्क मैन लड़की पर पैर रखकर सरप्राइज होता है कि कमरा तो रोटेट कर रहा है। ये देखकर तांजीरो गुस्से में उसका पैर पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है और उसे एक छोटी बच्ची पर पैर रखने के लिए डांटता है, जिस पर मास्क मैन बोला कि किसी भी इंसान ने उसे आज तक इस तरह नहीं फेंका है और वो अपनी तलवारों से तांजीरो पर हमला करता है। तांजीरो समझ नहीं पाता कि डीमन स्लेयर होने के बावजूद वो उस पर अटैक क्यों कर रहा है। तांजीरो के याद दिलाने के बावजूद मास्क मैन को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ कोई डीमन भी है। उनकी मौजूदगी से परेशान डीमन उन पर एक पंजे से अटैक करता है। तांजीरो ने देखा कि डीमन ने सुजुमी नहीं बचाई, लेकिन फिर भी रूम चेंज हो गया। उसे खून की स्मेल आती है। जब तांजीरो उस तरफ जाकर देखता है तो वहाँ एक इंसान मरा पड़ा था जो डीमन का शिकार हो गया था। तांजीरो लड़की को ना डरने के लिए कहता है और उसे दूसरे रास्ते से ले जाने लगता है, तो उसे पास ही में एक अलग तरह की स्मेल आने लगती है। तांजीरो दरवाजा खोलकर देखता है तो एक लड़का वहाँ बैठा सुजुमी बजा रहा था। दूसरी तरफ डरा हुआ जेनेत्सु अपने साथी सोएची का हाथ पकड़े हुए है, क्योंकि वो अंधेरी गैलरी से गुजर रहे हैं। पहले से ही घबराया हुआ जेनेत्सु और भी ज्यादा डर जाता है जब लड़का अचानक उससे एक सवाल पूछता है। तो जेनेत्सु गुस्से में रिक्वेस्ट करता है कि अगर उसे कुछ कहना है तो पहले इशारा कर देना चाहिए। सोइची ने कहा कि वो तो बस इतना कहना चाहता था कि उसके डरने की वजह से वो खुद भी डर रहा है। जेनेत्सु इसके लिए माफी मांगता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक डीमन टपक जाता है और उनको खाने की बात कहने लगता है। ये सुनते ही जेनेत्सु की फटकर हाथ में आ जाती है और वो सोइची को लेकर भागने लगता है और डीमन को बताता है कि उन दोनों में बिल्कुल भी मांस नहीं है और उनका स्वाद भी बहुत ही बेकार है, जिससे डीमन का मुंह भी खराब हो जाएगा। लेकिन डीमन उनकी बात ना सुनकर उनके खून को टेस्ट करना चाहता है और अपनी जीभ लंबी करके उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जीभ दीवार से टकरा जाती है और वो दोनों रूम के अंदर गिर जाते हैं। सोएची जेनेत्सु को उठने के लिए बोलता है, लेकिन जेनेत्सु ने कहा कि बहुत ज्यादा डरने की वजह से उसमें हिम्मत नहीं बची है, इसीलिए वो उठ नहीं सकता और सोएची को वहाँ से भागने के लिए बोलता है, लेकिन लड़का भागने से मना कर देता है। तो जेनेत्सु सरप्राइज रह जाता है कि ये कितना अच्छा बच्चा है जो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। तो जेनेत्सु डिसाइड करता है कि वो इस बच्चे को मरने नहीं देगा, क्योंकि अभी इसकी उम्र बहुत छोटी है और इसको अभी बहुत कुछ देखना है। तभी उस रूम में टंग डीमन आकर उनको मारने की धमकी देता है, जिससे जेनेत्सु बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डर के मारे बेहोश हो जाता है। सोइची काफी कोशिश करता है जेनेत्सु को जगाने के लिए, लेकिन डीमन उन दोनों को घेर लेता है और मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि तभी डीमन चौंक गया, क्योंकि उसकी जीभ कटकर नीचे गिर जाती है। डीमन को सरप्राइज करते हुए जेनेत्सु खड़ा हो जाता है और गहरी सांस लेने लगता है। जेनेत्सु अपनी स्वॉर्ड निकालता है और थंडर ब्रीदिंग, फर्स्ट फॉर्म, थंडर क्लैप और फ्लैश का इस्तेमाल करके लाइट की स्पीड से आगे बढ़ता है और तुरंत ही डीमन का सिर काट देता है और अचानक फिर से होश में आ जाता है। जैसे ही जेनेत्सु डीमन का कटा हुआ सिर देखता है तो काफी डर जाता है और समझ नहीं पाता कि डीमन मर कैसे गया। उसे लगा कि डीमन को सोइची ने मारा है, तो वो उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। बच्चे को समझ नहीं आता कि डीमन स्लेयर ऐसा क्यों बोल रहा है और वो दोनों कमरे से निकल जाते हैं। इसके बाद हम मास्क मैन को देखते हैं, जिसे ड्रम डीमन ने दूर फेंक दिया था। उसे याद आता है कि इस तरह से लड़ते हुए उसे 3 दिन हो गए हैं। एक मोड़ पर पहुंचने पर एक डीमन का हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो सही टाइम पर पीछे हटकर बच जाता है। तभी एक मोटा गेंडा एक सींग वाला डीमन सामने आता है जो उसे खाना चाहता है। मास्क मैन अपने आप से सीखी गई टेक्निक बीस्ट
मिस्ट ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके सांस लेकर खुद को तैयार करता है। जैसे ही डीमन आगे बढ़ता है वो जल्दी से उसके हाथों को काट देता है और आसानी से डीमन का सिर धड़ से अलग कर देता है और उसको एक लात मारकर आगे भाग जाता है। और दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए ड्रम डीमन रियर वर्ल्ड वाले खास इंसान का जिक्र करता है जिसे खाने के बाद उसे 100 इंसान खाने जितनी ताकत मिलेगी और वो फिर से 12 किजुकी वाले लोअर 6 में अपनी जगह वापस पा लेगा। उसे याद आता है कि जब वो अपने मेंशन में एक इंसान को खा रहा था तब वहाँ पर डीमन किंग मुजान आ गया था। वो उसका नाम क्योगाई लेता है और देखता है कि उसने इंसान को अभी तक पूरा नहीं खाया है, इसीलिए उसको नकारा समझकर मुजान ने उसे 12 किजुकी में से निकाल देता है। इसीलिए तब से लेकर अब तक ड्रम डीमन क्योगाई रियर वर्ल्ड वाले इंसान की तलाश कर रहा है। उधर लड़की अपने बड़े भाई को देखकर खुश हो जाती है और उसको गले लगा लेती है। तांजीरो ने देखा कि उसका बड़ा भाई जख्मी है तो वो मास्टर का दिया हुआ खास लेप निकालता है और उसको लगाने लगता है। मरहम पट्टी के बाद लड़के ने बताया कि उसको एक डीमन यहाँ पर उठा लाया था, लेकिन 2 और डीमन आकर उससे लड़ने लगे और लड़ाई में उसकी पीठ पर लगा सुजुमी टूटकर नीचे गिर गया और जब उसने उठाकर उसको बजाया तो रूम चेंज हो गया और तब से लेकर अब तक वो उसे बजाए जा रहा है और किसी तरह बचा हुआ है। रियर वर्ल्ड का नाम आने पर कासुगाई अचानक बोल पड़ता है कि उन दोनों को डीमन से बचकर रहना पड़ेगा। तांजीरो के पूछने पर कासुगाई ने बताया कि मारीची यानी कि रियर वर्ल्ड वाला एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत ही कम पाया जाता है और उसे पाकर डीमन की दावत हो जाती है, मतलब उसको 100 आदमी खाने जितनी ताकत मिलती है। तुम दोनों संभल कर रहना, हर जिंदा इंसान में अलग तरह का खून पाया जाता है, बेवकूफ। तभी तांजीरो को लगा कि क्योगाई उनके पास आ रहा है। तांजीरो उन दोनों को बताता है कि वो उससे लड़ने के लिए कमरे से बाहर जा रहा है और कियोशी को उसके बाहर जाते ही सुजुमी बजाने के लिए कहता है और जब भी उसे लगे कि उन पर खतरा है तो उसे सुजुमी बजाकर रूम चेंज कर लेना है। तांजीरो उनको प्रॉमिस करता है कि वो अपनी सूंघने की शक्ति से उनको जरूर ढूंढ लेगा। तांजीरो के बाहर आते ही लड़की रूम चेंज कर देती है और क्योगाई तांजीरो पर सुजुमी से अटैक करने लगता है। तांजीरो उसके अटैक्स को समझने लगता है, जैसे कि हाथों की सुजुमी कमरे को लेफ्ट और राइट और पाँव की आगे और पीछे, जबकि पेट वाली सुजुमी से पंजे का अटैक होता है। लेकिन क्योगाई एक साथ सभी सुजुमी को बजाने लगता है। तांजीरो को याद आता है कि उसको लगी चोट अभी ठीक नहीं हुई है। हालांकि तमायो ने उसकी मरहम पट्टी जरूर की थी, लेकिन दर्द उसको अभी भी बना हुआ है। चोट लगने से लेकर अब तक तांजीरो को हर टाइम दर्द बना हुआ है। वो दर्द को सह रहा है क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा है। अगर वो अपने घर का छोटा बेटा होता तो शायद उसको दर्द नहीं सहना पड़ता, लेकिन पंजे का हमला उसको डीमन के करीब भी नहीं जाने दे रहा है। तांजीरो को डर है कि अगर वो पास गया तो पूरी तरह से स्लाइस किया जाएगा। तभी उसे मास्टर की बात याद आती है जो उसे बता रहे हैं कि पानी हर तरह के फॉर्म में बदल सकता है। तांजीरो को इससे काफी मोटिवेशन मिलता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने WB के 10 फॉर्म से किसी का भी सामना कर सकता है और तांजीरो उस ड्रम डीमन क्योगाई से फाइट के लिए रेडी होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 12 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।